हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर के प्रमोशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीटली जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसा कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये दोनों पोस्टें आती है। अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप भर सकते हैं। अभी एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल के दोनों के फॉर्म चालू है। अब देखिए दोस्तों, दोनों के अंदर जो है आप यूपीएससी लेवल तक जो है आपके प्रमोशन होते हैं इसमें डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू। तो कैसे क्या होता है, किस किस पोस्ट पे आप जा सकते हो, स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर दोनों में से किसका प्रमोशन जो है अच्छा है और वाकई इतने शानदार प्रमोशन है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन आपके पास में होते हैं अपना जॉब प्रोफाइल चेंज करने का। जैसे किसी को टीएम की जॉब पसंद नहीं आ रही तो वो जो है उसके पास में कई सारे ऑप्शन होते हैं कि वो दूसरी पोस्ट पे भी जा सकता है। तो मेरा जो है, मेरे को भी 6-7 साल हो गए हैं रेलवे के अंदर स्टेशन मास्टर के रूप में, तो मेरा अभी तक कोई प्रमोशन क्यों नहीं हुआ उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। और मैंने प्रमोशन के लिए कौन कौन से एग्जाम यहाँ पे दिए हैं, सारा कुछ कंप्लीटली इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और साइंस पूछी जाती है, उनके लिए रेलवे मैथ के लिए ये बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। पिनेकल पब्लिकेशन की है। 90 दिन के अंदर आप इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। 6200 प्लस क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अंदर क्या खास बात है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स में आपको बताता हूँ। पहली प्रश्नावली जैसे कि संख्या पद्धति है, इसके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कराए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। 31 क्वेश्चन यहाँ पे, ये आपका एक दिन का टारगेट हो गया। अगले दिन आपको ये काम करना है, जो टीसीएस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ग्रुप डी के अंदर आए हुए हैं, जैसे 85 क्वेश्चन आए हैं पिछली भर्ती में नंबर सिस्टम से। एनटीपी सीबीटी में 14 क्वेश्चन आए, तो इनको जो है सेकंड दूसरे दिन आपको ये काम करना है। इस टारगेट के साथ में काम करते हो तो 90 दिन के अंदर आपकी जो है सारी मैथमेटिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ऐसी कैसी जो बुक है दोस्तों रीजनिंग की है, इसमें भी सेम ऐसा ही है। सारा कुछ है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और सभी बुक जो है ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। साइंस के लिए ये बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर 5300 प्लस क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पे खास बात है कि इसमें पे सारी की सारी साइंस कवर की गई है और हर टॉपिक का यहाँ पे एमसीक्यू और न्यूमेरिकल साथ में आपको मिलने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार किताब है। हर क्वेश्चन का जो है डिटेल से आपको एक्सप्लेनेशन भी इसमें मिलने वाला है। अब देखिए दोस्तों, पहले तो अपन वन वन करके दोनों के प्रमोशन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अपन स्टेशन मास्टर के प्रमोशन के बारे में बात करते हैं। प्रमोशन आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो प्रमोशन ऐसा होता है जो रेगुलर प्रमोशन जिसको बोल दिया करते हैं, उसके लिए आपको किसी भी एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होती है, वो सीनियरिटी बेस पे आपका होता रहता है। तो रेगुलर प्रमोशन के अंदर आप स्टेशन मास्टर बनते हो 4200 ग्रेड के अंदर। इनिशियली 4200 ग्रेड है और लेवल 6 की पोस्ट है। उसके बाद में आपका जो पहला प्रमोशन होता है वो डिप्टी एसएस या एसएस के रूप में होता है, जो कि लेवल 6 की पोस्ट है। दोस्तों, यहाँ पे आपका जो पहला प्रमोशन होता है वो 5 से 10 साल के बीच में हो जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर और आपका जो है किस जगह पे आपकी पोस्टिंग है, वहाँ आपकी कैटेगरी के प्रमोशन के लिए कितनी पोस्ट वैकेंट है, उस हिसाब से आपका जो है यहाँ पे प्रमोशन होता है। और हमारे साथ के SC ST के जो कई कैंडिडेट्स है, उनका 5 साल में यहाँ पे एसएस उनको बना दिया गया है, 4600 ग्रेड उनको मिल गया है। जबकि अदर कैटेगरीज है उनका प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ। तो यहाँ पे डिपेंड करता है सारा कुछ आप किस कैटेगरी से आते हैं। तो ये 4600 ग्रेड 5 से 10 साल के बीच में सभी लोगों को मिल जाता है, जिसमें आप जो है डिप्टी एसएस या एसएस कह जाते हो। अब ये डिप्टी एसएस कहाँ कहा जाएगा, एसएस कहाँ कहा जाएगा। देखिए दोस्तों, स्टेशन मास्टर्स होते हैं बड़े जंक्शन स्टेशन पे एक से अधिक होते हैं। तो वहाँ पे 4600 ग्रेड के अंदर भी कई सारे स्टेशन मास्टर होंगे। तो सबसे सीनियर मोस्ट जो होगा वहाँ पे उसको अपन एसएस बोल दिया कर देंगे। और जो उससे नीचे के जो जितने भी है जो जूनियर है उससे उनको डिप्टी एसएस बोल दिया करते हैं। अब देखिए दोस्तों, रोड साइड स्टेशन जो होते हैं, छोटे स्टेशन जहाँ पे 4600 ग्रेड की एक ही पोस्ट होती है, वहाँ पे अगर आपकी पोस्टिंग होती है 4600 ग्रेड के अंदर, तो आप वहाँ पे एसएस ही कहे जाओगे। ये बात आपको क्लियरली यहाँ पे समझ आएगी। उसके बाद दोस्तों, आपका अगला जो प्रमोशन होता है 4800 ग्रेड में होता है। और ये जो है कोई आपका एमएससीपी के तहत इसके होता है, इसका लाभ आपको नहीं दिया जाता, मतलब फाइनेंशियली लाभ दिया जाता है, वैसे पोस्ट का आपको लाभ नहीं दिया जाता है। वैसे 4800 ग्रेड की ग्रेजुएट गजेटेड लेवल की पोस्ट होती है, लेकिन आप ग्रुप सी में ही रहोगे, चाहे 5400 ग्रेड तक आप पहुंच जाओ, आप ग्रुप सी के अंदर ही रहते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 4800 ग्रेड तो आपको मिल जाएगा एमएससीपी के तहत, लेकिन आपको पोस्ट का लाभ जो गजेटेड वाला है वो आपको नहीं दिया जाएगा। हालांकि जो एस्मा वगैरह है, जो जितनी भी यूनियन वगैरह है रेलवे की, स्टेशन मास्टर वगैरह की, तो इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि स्टेशन मास्टर को जो गजेटेड पोस्ट यहाँ पे बनाया जाए 4800 ग्रेड पे। तो ये जो जल्दी यहाँ पे लागू हो सकता है। बाकी अभी तक जो है 4800 ग्रेड पे गजेटेड नहीं मानते हैं स्टेशन मास्टर को। तो यहाँ पे देखिए एसएस, जैसा कि मैंने आपको बताया, छोटे स्टेशन पे 4600 ग्रेड आपको मिलती है, आप एसएस बन जाओगे, है ना। बड़े स्टेशन पे हो आप वहाँ, तो वहाँ पे आपको एसएस या टीआई, जैसे कि वहाँ पे 5400 ग्रेड वाले भी आपको लोग मिलेंगे, बड़े स्टेशन पे 4800 वाले भी रहेंगे, 4600 वाले भी रहेंगे। तो सबसे सीनियर मोस्ट जो रहेगा वो उस जंक्शन का एसएस रहेगा, है ना। और ऐसे ही जो है 4600 से टीआई जो बनना होता है वो 4600 स्टार्ट हो जाता है। 4600 ग्रेड वाला भी टीआई बन सकता है, 4800 वाला भी बन सकता है, 5400 वाला भी बन सकता है। डिपेंड करता है किसी की एफिशिएंसी के ऊपर और
और उस हिसाब से टीआई पे बना दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियरली मेंशन हुआ होगा। उसके 10 साल बाद में दोस्तों आपको 5400 ग्रेड भी मिल जाता है, यानी स्टेशन मास्टर का जो प्रमोशन होता है रेगुलर प्रमोशन वो 5400 ग्रेड तक होता है। और ये जो है अभी लागू है दोस्तों, उससे पहले जो स्टेशन मास्टर 4600 4800 पे रिटायर हो जाया करता था। अब जो है एमएससीपी के तहत जो अपग्रेडेशन की पॉलिसी आई है उसके तहत स्टेशन मास्टर 5400 ग्रेड तक पहुंच सकता है और स्टेशन मैनेजर की पोस्ट पहुंच सकता है। हालांकि स्टेशन मैनेजर की पोस्ट पे बहुत ही गिने चुने लोग पहुंच पाते हैं, बाकी यहाँ तक जो आप 5400 ग्रेड तक आप सभी लोग यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो ये क्लियरली आपको समझ में आया होगा कि स्टेशन मास्टर का जो रेगुलर प्रमोशन होता है वो 5400 ग्रेड तक होता है, 4200 से लेके 5400 ग्रेड तक आपका प्रमोशन यहाँ पे होने वाला है। इसके आगे दोस्तों अगर स्टेशन मास्टर को अदर किसी पोस्ट पे जाना है तो उन पे भी आप जा सकते हैं। जैसे स्टेशन मास्टर एग्जाम देके कंट्रोलर बन सकता है, जो कि हेड को अपने डीआरएम ऑफिस में या अपने हेडक्वार्टर वगैरह होते हैं जहाँ ट्रेनों का मूवमेंट वगैरह देखते हैं वो लोग, जो स्टेशन मास्टर से कंसल्ट वगैरह करके कि कौन से ट्रेन को रोकना है, कौन सी को पहले चलाना है, तो वो कंट्रोलर होते हैं रेलवे के अंदर, उस पोस्ट पे भी आप जा सकते हो। जेड इंस्ट्रक्टर, जेड में जहाँ ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वहाँ पे जो टीचर वगैरह पढ़ाते हैं वो कोई ऐसे परमानेंटली टीचर नहीं होते हैं, वो रेलवे के स्टेशन मास्टर होते हैं, कोई गुड्स गार्ड होता है, कोई आपका सीटीए वगैरह होते हैं, वही लोग जो है अपने इंस्ट्रक्टर बनते हैं। तो आप इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकलती है वहाँ पे भी जा सकते हो। लेकिन इस पोस्ट पे एक कमी है कि यहाँ पे आपको 5 से 7 साल के लिए ही रखा जाता है, 5 साल के लिए ही बॉन्ड होता है। उसके बाद में भी अगर आप एफिशिएंसी है वहाँ जमी हुई तो आप ज़्यादा टाइम तक 10-10 20-20 साल भी निकाल लेते हैं, लेकिन 5 साल तक का है ये इसका टेन्योर रहता है। उसके बाद में फिर से आपको लाइन पे जाना होता है। ऐसे सेम दोस्तों विजिलेंस का भी होता है। विजिलेंस की पोस्ट होती है जैसे कि ट्रेन के अंदर औचक टिकट निरीक्षण है, किसी टीटी वगैरह की कोई शिकायत आती है उनको चेक वगैरह करना, तो विजिलेंस में भी आपकी जो है यहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है विजिलेंस इंस्पेक्टर के रूप में। और ये भी जो है 5 साल की इसमें टाइम बाउंड होता है, 5 साल के बाद फिर आपको स्टेशन मास्टर में बना दिया जाएगा। सीएलए चीफ लॉ इंस्पेक्टर, ये बहुत शानदार पोस्ट है। अगर आपने लॉ कर रखी है ना, लॉ की डिग्री आपके पास में है, तो आप चीफ लॉ असिस्टेंट की वैकेंसी पे जा सकते हैं। और ये परमानेंट वैकेंसी है दोस्तों, है ना। इसमें आपको जो है ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए रखा जाएगा फिर हटा दिया जाएगा, ये आप लाइफ टाइम इस पोस्ट पे रह सकते हैं, प्रमोशन इस पर अच्छे खासे हैं। और उसके आगे बात करते हैं वेलफेयर इंस्पेक्टर की, बहुत ही शानदार पोस्ट है दोस्तों। जैसा कि जो किसी भी रेलवे एम्प्लॉय को किसी भी टाइप की समस्या आती है, जैसे कि वेतन विसंगति है और प्रमोशन को लेके हैं, एमएससीपी को लेके हैं, किसी भी टाइप की कोई समस्या है किसी एम्प्लॉय को, तो वो देखते हैं वेलफेयर इंस्पेक्टर वाले। तो इस पोस्ट पे भी आप जा सकते हैं, इनकी भी वैकेंसी समय समय पर निकलती है। उसके आगे दोस्तों फार्मासिस्ट की वैकेंसी होती है। इसमें अगर आपने फार्मासिस्ट का आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तो इस पोस्ट पे भी आप जा सकते हो। 4600 ग्रेड की पोस्ट है, शानदार पोस्ट है। तो इतने सारे ऑप्शन आपके पास में रहते हैं, आपके पास में डिग्री डिप्लोमा वगैरह है। और वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए भी आपका समाज कल्याण का या जैसे कोई डिप्लोमा होता है सोशल, वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए लॉ और इसमें फार्मासिस्ट की डिग्री, इन तीनों के लिए आप नॉर्मली आपकी सर्विस नॉर्मली कोई भी स्टेशन मास्टर इन तीनों के लिए भर सकता है। और कुछ इसमें सर्विस वगैरह भी मांगी जाती है, अलग अलग समय पे अलग अलग वैकेंसीज आती है, तो उसमें किसी में 3 साल 4 साल ऐसे मांग लिया जाता है। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि स्टेशन मास्टर के डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भी कई सारे जगह पे जा सकता है, कई सारे मौके इसके पास में रहते हैं। अब दोस्तों अगर स्टेशन मास्टर को गजेटेड लेवल पे जाना है, यानी एओम की पोस्ट पे जाना है, असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर, जो कि आपकी यूपीएससी के थ्रू अधीनस्थ वाली जो पोस्ट होती है उनके थ्रू भरा जाता है। तो इसमें देखिए 5 साल बाद में आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। हालांकि वैकेंसी बहुत कम आती है, गिनी चुनी वैकेंसी आती है, लेकिन आप डेडिकेटेड हो, आप अच्छी तैयारी करते हो तो आप इस पोस्ट पर जा सकते हो, है ना। एओम बनने के बाद में आपको जो डीओम बना दिया जाएगा। डीओम के लिए कोई एग्जाम नहीं देना है यहाँ पे 4-5 साल में, और उसके बाद में सीनियर डीओम तक आपका प्रमोशन हो सकता है, जो कि आपके डिवीजन लेवल पर ऑपरेटिंग मैनेजर, ऑपरेटिंग का सबसे बड़ा मैनेजर होता है। तो ये जो 5 साल बाद आप इसका एग्जाम दे सकते हो। ऐसे जो स्टेशन आपका जो है गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो है प्रमोशन देख लीजिए दोस्तों। गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है आपका 4200 ग्रेड में रहता है, उसके आगे जो है कोई भी उसका प्रमोशन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है आप 2800 ग्रेड इसको कर लेंगे। 2800 इनिशियल जो भर्ती होती है 2800 ग्रेड में होती है लेवल 5 में, उसका पहला प्रमोशन होता है 3-4 साल में। सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर में 4200 ग्रेड इसको मिल जाता है। बस ये एक ही प्रमोशन इन लोगों का होता है। उसके बाद में लाइफ टाइम में 4200 ग्रेड में रहते हैं, चाहे पैसेंजर के ट्रेन मैनेजर बनो, चाहे मेल एक्सप्रेस के बनो, चाहे वंदे भारत दुरंतो किसी भी ट्रेन के ये ट्रेन मैनेजर बनो, इनका जो है यहाँ पे 4200 ग्रेड ही रहने वाला होता है ना। तो इसमें रेगुलर प्रमोशन जो है गुड्स ट्रेन मैनेजर का यहाँ पे कम है स्टेशन मास्टर की तुलना में। स्टेशन मास्टर 5400 तक पहुंच रहा था, और ये लोग जो यहाँ पे 4200 तक रहेंगे। भले इनकी ट्रेनें चेंज होती है, गुड्स ट्रेन थी, फिर पैसेंजर हो गई, मेल एक्सप्रेस हुई, फिर शताब्दी वंदे भारत हो गई, ट्रेनें इनकी चेंज होती रहेगी, लेकिन इनको जो है यहाँ पे ग्रेड पे इनका नहीं बढ़ेगा। और जैसा कि मैं रेलवे का आपको लेटर भी दिखाता हूँ, ये देखिए रेलवे का लेटर है 13/1/2022 का। इसके अंदर यहाँ पे मेल एक्सप्रेस का गार्ड है ना, वो भी आपका लेवल 6 में है। सीनियर गुड्स गार्ड है लेवल 6 में, गुड्स गार्ड है लेवल 5 में, और यहाँ पे आपका पैसेंजर का गार्ड है तो भी लेवल 6 में। तो यहाँ आपने देखा होगा सारे के सारे लोग जो है 4200 ग्रेड में, चाहे किसी भी ट्रेन के आप गुड्स ट्रेन मैनेजर या जो है ट्रेन मैनेजर रहे हो,
तो यहाँ पे आपका लास्ट प्रमोशन रेगुलर प्रमोशन बिना एग्जाम दिए लेवल 6 तक यानी 42 ग्रेड तक आप जा सकते हो। एग्जाम देके आप लोग भी यहाँ पे कंट्रोल बन सकते हो, स्टेशन मास्टर बन सकते हो, विजिलेंस में लॉ की डिग्री है CLA, वेलफेयर सोशल वेलफेयर की डिग्री है तो वेलफेयर इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट की डिग्री फार्मासिस्ट बन सकते हो, और स्टेशन मास्टर भी आप लोग बन सकते हो। अगर आपको 4200 ग्रेड मिल जाता है तो उसके बाद में स्टेशन मास्टर नहीं बन सकते हो, क्योंकि GDC के थ्रू तो वैकेंसी निकलती है। जब तक आप 2800 में रहते हो, है ना, गुड ट्रेन में 2800 में रहता है 2-3 साल, जब तक अगर कोई GDC की वैकेंसी आती है स्टेशन मास्टर की तो उसके थ्रू आप स्टेशन मास्टर बन सकते हो। हालांकि इनका प्रमोशन जो रेगुलर प्रमोशन है वो धीमा होता है या नहीं होता है, नहीं के बराबर 4200 ग्रेड तक होता है, लेकिन इनकी जो सैलरी होती है वो स्टेशन मास्टर कहीं ज़्यादा बनती है, क्योंकि इनको माइलेज अलाउंस और भी कई तरह के 30% एक्स अलाउंसेज वगैरह दिए जाते हैं। सिर्फ सैलरी जो है गुड्स ट्रेन मैनेजर की यहाँ पे अच्छी खासी बनती है। तो यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर देखा कहाँ कहाँ किस पोस्ट पे यहाँ पे जा सकता है। इसके आगे दोस्तों ये भी जो है एओम बन सकते हैं, 5 साल की सर्विस के बाद में एओम का एग्जाम देंगे और वही जो है डीओम और सीनियर डीओम तक ये पहुंच सकते हैं, जो कि UPSC लेवल की पोस्ट है। गिनी चुनी पोस्टें आती है, लेकिन आप डेडिकेटेड रहोगे तो आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। तो यहाँ से कंप्लीटली आपको समझ में आएगा दोनों पोस्ट के प्रमोशन के बारे में। अब देखिए दोनों के अंदर प्रमोशन किस में अच्छा है, तो इनके पास में जो रिटर्न एग्जाम यानी LDC GDC के माध्यम से जो प्रमोशन होंगे वो तो इनमें सेम है, जैसा कि आपने देखा फार्मासिस्ट, चीफ लॉ असिस्टेंट हो गया या फिर जो आपका वेलफेयर इंस्पेक्टर हो गया, इनके पास तो मौके सेम है। बस रेगुलर प्रमोशन जो होता है वो ट्रेन मैनेजर का लास्ट 4200 ग्रेड तक होता है और इनका जो है 5400 ग्रेड तक पहुंच जाता है। तो रेगुलर प्रमोशन के अंदर स्टेशन मास्टर का प्रमोशन अच्छा खासा है और इसका कम है। बाकी जो एग्जाम वगैरह के थ्रू एवं वगैरह बनना है वो दोनों के अंदर सेम है ना। यहाँ से आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा कि आप जो है कौन सी पोस्ट किस हिसाब से प्रमोशन है, और दोनों के प्रमोशन के बारे में मैंने डिटेल से जानकारी आपको दी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही आप हमारे को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, और हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ दोस्तों मेरा जो है अभी तक प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों मैंने जो यहाँ पे अपना डिवीजन ट्रांसफर करा लिया था, मतलब पहले बीकानेर डिवीजन था, जयपुर डिवीजन आ गया, इसलिए मैं सीनियरिटी लूज हो गई और अब फिर से मेरे को यहाँ पे 8-10 साल लग जाएंगे प्रमोशन लेने में। और मेरे साथ वाले जो लोग थे बीकानेर डिवीजन वगैरह में SC/ST वाले, उनका प्रमोशन स्टार्ट हो गया है, कई सारे लोगों को हो भी गया और हमारा भी 1-2 साल में वहाँ प्रमोशन हो जाता, लेकिन इधर आने के बाद में हमारा प्रमोशन वही जो है फिर से काफ़ी लंबा वेट यहाँ पे करना होगा। और एवं के एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी अब हुई है, तो अब जो है कोई भी वैकेंसी आएगी एवं वगैरह की तो हम उसमें एग्जाम देंगे। तो ये थे दोस्तों छोटी जानकारी, अब जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।